हाय डेवलपर्स, दिस इज अंशु वर्मा एंड यू गाइस आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल लव बाइट्स कोडिंग। सो आज के इस वीडियो में हम लेकर आ गए नोड जेएस की फिर से सीरीज़, जो कि कुछ दिनों के लिए पास थी। तो पिछले जो हमने 4 वीडियो बनाए थे और पिछले वीडियो में हमने देखा था नोड जेएस का आर्किटेक्चर। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नोड जेएस में एनपीएम क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है एनपीएम से क्वेश्चन। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। देखो एनपीएम क्या होता है। एनपीएम एक सॉफ्टवेयर मैनेजर है जो कि नोड जेएस में कोड की एक प्रकार से लाइब्रेरी है, जहां से आप कोड को रेडीमेड यूज़ कर सकते हो। रेडीमेड का मतलब होता है बना बनाया हुआ कोड। ठीक है, अब देखो ये कोड, इस कोड में आप पैकेजेस के तौर पे इंस्टॉल करोगे इस कोड को। ठीक है, तो एनपीएम कमांड चलाओगे और देखो एनपीएम क्या होता है। एनपीएम स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत सारी डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं। ठीक है, लेकिन इससे जो आपको बहुत ज़्यादा कोड में आसानी हो जाती है। और इसको देखो कुछ प्रकार से इसकी अगर इंस्टॉलिंग हम देखें तो कुछ स्टेप्स में है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप है कि पैकेज होस्टिंग। ठीक है, देखो एनपीएम ओपन सोर्स है, जिसमें मिलियंस ऑफ पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं ऑटोमेटिक। ठीक है, पहले से हैं। तो ये आपको सिंपल सा, ये पैकेज किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, जैसे कि एचटीटीपी रिक्वेस्ट और यूज़र इंटरफेस, डेटा कनेक्टिंग, इस टाइप से होते हैं। ठीक है, सेकेंड नंबर है पैकेज इंस्टॉलिंग। एनपीएम को सीएमडी पे यानी कि कमांड प्रमोट पे आप किसी भी सिंपल कमांड देके, जैसे एनपीएम इंस्टॉल कमांड चला दो। अगर आप पैकेज डॉट जेसन में पहले से फाइल को इंस्टॉल या फिर फाइल का नेम लिखे हैं इस वर्जन के साथ में, तो एनपीएम इंस्टॉल कमांड चला दोगे, आपके एप्लीकेशन में जो है एनपीएम के पैकेज इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, अदरवाइज सीएमडी अपनी ओपन करोगे, उसके बाद एनपीएम और पैकेज नेम दे दोगे, वो इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, और थर्ड नंबर है पैकेज डिपेंडेंसी। देखो मैनी पैकेजेस एक दूसरे पैकेज पर डिपेंडेंट होते हैं। एनपीएम इन डिपेंडेंसीज को ट्रैक करता है। ठीक है, इन डिपेंडेंसीज को ट्रैक करता है और उनकी हेल्प से वो किसी भी पैकेज को आपके एप्लीकेशन में इंस्टॉल करता है। ठीक है, फोर्थ नंबर है पैकेज अपडेट। देखो पैकेज अपडेट क्या होता है। जब भी आपके एनपीएम का पैकेज कोई भी अपडेट मांगता है, ठीक है, अपडेट आती है, तो एनपीएम आपको पहले से ही अलर्ट कर देता है। ठीक है, अब देखो इससे जो है होने वाले फ़ायदे क्या हैं। आपको कोडिंग करने में आपका टाइम बचता है। वो कैसे? देखो जब भी आप एनपीएम का यूज़ करते हो तो आपको कोड खुद से ना लिखना, आप पैकेज इंस्टॉल कर लोगे। अगर पैकेजेस ना बने हों और एनपीएम के थ्रू हमको ना मिलते हों तो बहुत ज़्यादा कोड करना पड़ जाएगा हमको। जैसे मान लो एक्सप्रेस का यूज़ हुआ, तो एक्सप्रेस हम नोड जेएस में कैसे इंस्टॉल करते हैं? एनपीएम की मदद से करते हैं। ठीक है, अगर एनपीएम ही ना हो तो ये कोड वगैरह हमको सब कुछ लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ईजेएस टेम्पलेट कोई इंजन है तो वो सारी चीज़ें हमको इंस्टॉल करनी पड़ती हैं। बहुत सारे मॉड्यूल वगैरह हैं। ठीक है, जैसे कि एनपीएम में नोड में भी आप डिज़ाइनिंग कर सकते हो यूज़र इंटरफेस, तो एनपीएम की बहुत सारी कमांड आती हैं एक्सप्रेस में। ठीक है, तो एक्सप्रेस जो होता है वो फ्रेमवर्क है नोड जेएस का। अब एक्सप्रेस के अंदर भी बहुत सारी कमांड है जो कि एनपीएम की हेल्प से ही इंस्टॉल होती हैं। ठीक है, तो देखो और क्या है सेकेंड नंबर जिससे आपको एनपीएम से फ़ायदा होता है आपका। देखो सेकेंड नंबर है कि आपका कोड सिक्योर रहना। देखो सिक्योर कैसे रहता है कि एनपीएम मैनी पैकेजेस जो है दूसरे पैकेजेस पर डिपेंडेंट रहते हैं, तो डिपेंडेंसी से जो इसमें सिक्योरिटी का कोई ज़्यादा मतलब इशू नहीं आता है, इसीलिए आपका कोड सिक्योर रहता है, कोई दिक्कत नहीं होती। अब देखो अगर आपको एनपीएम इंस्टॉल करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले आप node.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, वहाँ से नोड जेएस को इंस्टॉल कर लो। अगर नोड जेएस इंस्टॉल हो जाए आपका, तब आप क्या करो, उसके जो है सबसे पहले आपको सीएमडी ओपन करना है, नोड -v वर्जन चेक करना है कि नोड जेएस आपका इंस्टॉल हो गया है या नहीं। अगर हो गया है तो आप कमांड चलाओ, कोई भी कमांड चलाओ एनपीएम की। ठीक है, जैसे कि npm इंस्टॉल। अब ये कमांड कब वर्क करेगी? npm इंस्टॉल के द्वारा क्या होगा, नोड एप्लीकेशन में नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो जाएगा आपके। ठीक है, अब नोड मॉड्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं बने बनाए हुए, जिनके द्वारा जो है हमारा नोड जेएस का प्रोजेक्ट वर्क करता है। ठीक है, तो देखो अब आपने इतना तो कर लिया, उसके बाद अब आपको एक्सप्रेस जेएस इंस्टॉल करनी है। ठीक है, या फिर मोंगोज इंस्टॉल करना है, मोंगोज का पैकेज, क्योंकि एनपीएम की एक ये सर्विस है, मोंगोज की एक सर्विस है, मोंगो डेटाबेस की मोंगोज। इसके द्वारा जो है आप स्कीमा वगैरह क्रिएट करते हो, एपीआई वगैरह बनाते हो। ठीक है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी बनाते हो। तो
npm mongoose चलाओगे, npm i mongoose, तो आपने इतना कर लिया, ठीक है, पैकेजेस वगैरह इंस्टॉल कर लिए। अब देखो आपको अगर पैकेजेस चेक करना है कि npm के द्वारा पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं या नहीं, तो आपको क्या करना है, आप अपने Node.js प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, वहाँ से आपको देखने को मिलेगा पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। पैकेज डॉट जेसन में पैकेजेस के नेम मिल जाएंगे डिपेंडेंसीज के अंदर वर्जन के साथ में, ठीक है। npm से फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे आपकी कोडिंग फास्ट हो जाती है, ठीक है, और आप अपने एप्लीकेशन में जो है कम कोड में अच्छा एप्लीकेशन बना सकते हो Node.js के द्वारा। अब देखो Node.js में नहीं, सिर्फ React.js में भी इसका यूज़ होता है, npm के द्वारा ही React.js में भी पैकेजेस इंस्टॉल किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को npm समझ में आया हो कि क्या होता है और कैसे वर्क करता है, देखो npm कहाँ से लाता है पैकेजेस, ये कहीं ना कहीं गिट रिपोजिटरी से ऐड रहता है। मैंने अभी बताया कि एक मैनी प्रोजेक्ट दूसरे प्रोजेक्ट पर निर्भर रहता है, यानी कि उसकी डिपेंडेंसीज को ट्रैक करता है। अब इन डिपेंडेंसीज पर निर्भर रहता है, तो क्या करता है ये npm इन डिपेंडेंसीज को ट्रैक करता है और उन ट्रैकिंग से आपके एप्लीकेशन में जो है इंस्टॉल कर देता है जितने भी पैकेज आपको ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो देखो आई होप कि आप लोगों को ये npm का जो कन्फ्यूज़न था और जो इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है, तो आप बता दोगे। यही पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि npm होता क्या है, ठीक है। तो अगर वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू सो मच।